असम के कार्बी आंगलोंग से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ हिंसा की नहीं है, ये तस्वीरें हैं जमीन, अधिकार और पहचान की उस लड़ाई की जो अचानक विस्फोट बन गई। सवाल यह है, अचानक कार्बी आंगलोंग में हालात क्यों बिगड़े, क्यों 2 लोगों की जान चली गई और क्यों पूरे जिले को इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू में डालना पड़ा। दरअसल इस हिंसा की जड़ है जमीन का विवाद। कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग दोनों जिले के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं। यहाँ आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए खास जमीनें आरक्षित हैं। विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। वीजीआर गांव की सामूहिक चरागाह जमीन है और वीजीआर उन लोगों के लिए जिनका पेशा ही पशुपालन है। कानून साफ है, इन जमीनों पर ना घर बन सकता है, ना दुकान, ना स्थायी कब्जा किया जा सकता है। लेकिन आरोप है कि सालों से इन जमीनों पर बाहरी लोग, जिन्हें प्रदर्शनकारी बिहार से आया बताते हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं। इन्हीं कब्जों को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। सोमवार को पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे 9 लोगों को इलाज के लिए बुलाया। इसके बाद अफवाह फैली कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यहीं से हालात बिगड़ गए। खेरीनी और डोंग कामकम इलाकों में 2 गुट आमने सामने आ गए। पत्थर चले, तीर चले, पेट्रोल बम फेंके गए। भीड़ ने खेरीनी बाजार की 15 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। KAAC प्रमुख तुलीराम रोंगहांग के पैतृक घर में भी आग लगा दी गई। पुलिस थाने पर हमला करने की कोशिश हुई, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान पथराव में कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पहला मृतक 25 वर्षीय दिव्यांग युवक सुरेश दे, जिसका शव जली हुई इमारत से मिला। दूसरा मृतक अथिक तिमुंग, जो झड़प के दौरान मारा गया। कुल 45 लोग घायल हैं, जिनमें 38 पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। खुद असम के डीजीपी हरमीत सिंह भी पत्थर लगने से घायल हुए। डीजीपी ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की थी, लेकिन भीड़ ने बम फेंके, तीर चलाए और आगजनी की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। रैलियों, मशाल जुलूस और लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद है। आज से सेना की तैनाती और फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है, 2 लोगों की मौत बेहद दुखद है। सीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने की घोषणा की है।